हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया. Okay. So, welcome, ladies and gentlemen, boys and girls over here. Let's start today's session. Today we're gonna talk about EJS and database. Okay. देखो, अभी तक हमने सर्वर बनाना सीख लिया. अब हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे आज की क्लास में, होपफुली. ठीक है, अगर टाइम बच जाएगा क्योंकि मैं पहले तुमको डेटाबेस वैसे सिखाऊंगा, टेम्परेरी. देन वी गोना यूज मोंगोडीबी फॉर दैट. एंड उसके बाद से हमारा थर्ड पार्ट आ जाएगा एपीआई. मैंने तुमको बताया था ना, एक बैकएंड डेवलपर सिर्फ 3 में काम करता है: सर्वर, डेटाबेस एंड एपीआई. तो हमने सर्वर का काम हमने कर लिया था, मेन वाला. ठीक है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ओके, हिमांशु भैया बोले कॉन्सेप्ट्स खोलते हैं, हम बोलते कौन सा. अरे भैया बस. अरे तुम चिंता मत लो, तुम ना किसी चीज की चिंता मत लो. तुम्हारा भाई है ना, मैं हूँ सब चीज के लिए यहाँ पे. ठीक है. मैं तुमको सब कुछ सिखाऊंगा. एंड काफी मजा आएगा सीखने में. एंड हम तुमको भी भैया कोई. एक डॉट था. हाँ हाँ, पूछो पूछो. पूछो यार. मैं पूछ रहा था ना कि हम लोग जो मॉड्यूल यूज करते हैं ना, वो पैकेज डॉट जेसन फाइल में टाइप हम्म. मॉड्यूल, तो हम हम्म. लोग को इंपोर्ट करना होता है, हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं करते हैं. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि जब टॉप टाइप मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ तो उस टाइम पे वो हाइफन हाइफन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम होता है ना, DIR नेम हम्म. पाथ मॉड्यूल में, वो हम बोल रहा है हम कि ना अवेलेबल नहीं है. हम आज हम ना थोड़ा वही सीखेंगे. आज है ना, जैसे लाइक वी गोना स्टार्ट विद द पाथ मॉड्यूल राइट नाउ. ठीक है. जिसमें मैं तुमको फाइल हैंडलिंग सारा नहीं सिखाऊंगा. सो ओके गाइस, सो लेट्स जस्ट एवरीवन जॉइन. काफी इंपॉर्टेंट बात तुमको बताऊंगा. ठीक है. यही मैं बताने वाला था तुमको. ठीक है. ऐसा में बात करेंगे. वही, जब वो रिक्वायर करके करता हूँ फिर वर्क करता है, फिर प्रॉब्लम नहीं होता है, अभी तुम चिंता मत लो. जो अभी इंपोर्ट वाले में नहीं होता है. उसमें इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ कर दो. ठीक है ना. इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ. आई गोना शो यू, डोंट वरी अबाउट. ठीक है. अभी सब कुछ देखते हैं. अगर देखो तब भी इशू आ रहा है ना, सो ट्राई टू अपग्रेड योर नोट जेएस. मे बी तूने नोट जेएस में कुछ उसमें ना रखा हो कि तूने कुछ ओल्ड वर्जन यूज कर रहा है. ठीक है. हाँ. कितने लोग हो गए अभी क्लास में? आज कम है बच्चे. तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. चलो 12 है अभी. जस्ट मोर 2 मिनट्स एंड देन वी गोना स्टार्ट. और कुछ क्वेश्चन है स्टार्टिंग अभी किसी से, किसी को कुछ आस्क में. One second. Okay, ladies and gentlemen. ये बताओ किस किसने पहले तो हाँ, पहले होमवर्क बताओ भाई. होमवर्क किस किसने किया? ओनली आई गेस 6 7 पीपल हैव क्रिएटेड द गिटहब रेपो. किस किसने नहीं किया ऑनेस्टली बता दो. फिर क्लास से निकल जाना ऑनेस्टली बता के. ठीक है. आई डोंट केयर अगर 2 बंदे भी रहेंगे यहाँ पे. और क्यों नहीं किया मुझे रीजन दो चैट्स में. क्यों नहीं किया? ये आपने कहा था ना आज से होमवर्क चालू नहीं, करेंगे, तो होमवर्क तो कल से चालू कुछ होएगा, होमवर्क. बट जो मैंने तुमको टास्क असाइन किया था यू शुड कंप्लीट ना. मैंने क्या तुमको कहा था कि टास्क कंप्लीट होने चाहिए. अब कोलैबोरेट रिक्वेस्ट सेंड कर दी है तूने. तूने अब कर रहा है तू मेरे को. अगर तूने पहले कर रहा है क्योंकि मैंने सब कर ली होगी. संदीप तेरी तो हो गई थी. हम तू तो मेरे पहले से था. ठीक है. सुबह हो गई थी हमारी तो मैंने आपको भेजा था कोलैब. हाँ. और किस किस की नहीं आई मुझे बस ये बताओ. अदिति की नहीं आई, मैं बता रहा हूँ तुमको. कविता की नहीं आई. ठीक है. और स्वप्निल की आ गई थी. सौरभ की भी आ गई थी. नीरज भाई तुम्हारी नहीं आई. वायरल भाई तुम्हारी आई थी. अहमद भाई तुम्हारी. अशोक. दीक्षा की भी नहीं आई. हाँ तो अदिति तेने वो नहीं बनाना ना, प्राउडली मत बताओ कि मैंने नहीं की है. हाँ तुम्हारा हो गया था सौरभ, तेरा तो हो गया था. ठीक है. अरे भाई इतना टाइम लगता है यार. ये एक्सक्यूज मत दो मुझे. तुम मुझसे मत करो ये चीजें. समझो मेरी बात. ठीक है. अहमद तेरा हाँ तो तू हो गया था ना. ठीक है. मुझसे मत करो झूठ बोल के कि भैया मेरा ऑफिस टाइम था. भाई मेरे को नहीं है क्या, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ सीधा. मैं तुमको सच्ची बताऊं मैं. ठीक है. मैं तभी तो आगे मेरी क्लास में सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे बाल सही लग रहे नहीं लग रहे. अगर तुमको यकीन नहीं ना, देखो ये रखा मेरा ऑफिस का बैग. ठीक है. जस्ट मैं अभी ऑफिस से आया हूँ सीधा यहाँ पे. ऑफिस से आके मैंने रखा. मैंने कहा चलो भाई अपन काम करते हैं स्टार्ट. I didn't came home prepared. मतलब सर आई हैव कंपनी लैपटॉप हियर ओनली. आई विल गेट माय पर्सनल लैपटॉप ऑन कंपनी मंडे. अदिति मत कर बाबू ऐसा. मत झूठ बोल. ठीक. चल मैं इसमें तो नहीं कर रहा हूँ. बट अब ना मेरी कान घूम के बात सुनो. पहले मुझे ये बताओ कौन कौन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा है. पहले ये बताओ सारी चीज. जॉब्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा. ठीक है. और
आज ना एक काम करेंगे, आज मैं तुमको इसके बारे में बताऊंगा सेशन खत्म होने के बाद कि गूगल रेज्यूमे कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, गूगल रेज्यूमे की बात करेंगे, तो ताकि फिर तुम उस पर करो अप्लाई टू जॉब्स। ठीक है भाई, करनी है भाई, भाई करनी है। और गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट विद यू, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लिंक्डइन एंड naukri.com आर सो फ्रीकिंग गुड। जिनके पास एक्सपीरियंस है ना, जो अभी जॉब कर रहे हैं, जिनको स्विच करनी है, डूड यू आर टू गुड। लिंक्डइन प्लस नौकरी बहुत, हाँ। ठीक है, एंड अपवर का मैं भैया तुमको बता दूंगा। हाँ बताओ। हम्म। भैया 2 इयर्स तो ठीक है ना, लाइक अरे मतलब बेहतरीन भाई, एक्सपीरियंस। तू तू को 3 महीने का भी एक्सपीरियंस है ना, इफ यू वांट टू चेंज इट आउट, मैं बताऊंगा ना कैसे करनी है, क्यों चिंता ले रहे हो। ओके। ठीक है, बढ़िया बढ़िया भाई, करना है भाई। देखो इसका इसका मैं कैसे चेक करूंगा, तो इसका होमवर्क तो चेक नहीं करूंगा, बट तुम सबको ना तुम्हारी माँ की कसम है। ठीक है, मैंने दे दी, अब चढ़ेगी चढ़ेगी, अब तुमको करना है। चलो फिर आई गेस यही है सारे बच्चे एक एक एंड। सवाल था। हाँ हाँ, पूछो। किसका था क्वेश्चन, पूछो। हाँ कोड वर्ड्स, हाँ पूछ। एक्सपीरियंस ऐसा लिया नहीं है। अच्छा नीरज भाई तेरा था। हाँ तो मैंने ना एक्चुअली ना वर्चुअल, हाँ वर्चुअल एक्सपीरियंस टाइप का एक था, वर्चुअल इंटर्नशिप टाइप का, जो कि फॉरेज करके एक लाइक JP मॉर्गन का एक वेबसाइट है। तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं ना कि लाइक वो कुछ टास्क असाइन करते हैं जो कि एज एन इंटर्न आपको करना रहता है, जो कि लाइक कुछ टाइम बेस्ड रहता है, 4-6 घंटे का समथिंग समथिंग। तो वैसे मैंने 3-4 तो किए, तो वो भी एज एन एक्सपीरियंस काउंट होंगे। अबे लेकिन उससे तूने कुछ अर्न किया है, उससे तूने कुछ, या तो कंपनी का फायदा किया, अपना कुछ करा है तूने, वो चीज बताना। अगर तूने वो चीज की तभी तो तू उस पर रेज्यूमे डालेगा ना। जैसे मैंने कहा कि तुम ओपन सोर्स करोगे, तुम चाहे मेरे, ये सुनो एक बात सुन मेरी, तू मेरे प्रोजेक्ट वगैरह ओपन सोर्स करेगा, ठीक है, उससे मैं तो तुमको पेड नहीं करूंगा पैसे, ठीक है, लेकिन तुमको खुद को, मेरी कंपनी को फायदा होगा ना। मान लो मैं जो मेरा प्रोजेक्ट है उस पर तुम इंप्लीमेंट करोगे ना, तुम उसको भी अपने रेज्यूमे डालोगे कि भाई हमने ना इस वेबसाइट पे, ये वाली वेबसाइट है, इसका डोमेन ये था, हमने इस पे जगह कंट्रीब्यूट किया, एंड तुम उसको लिंक भी डाल देना कि भाई मेरा ये कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है, इतनी मैंने PR रेस की, इतनी मर्ज हुई है। दिस वाज द एक्सपीरियंस यू गोना शो आउट। अगर तूने ऐसा कुछ किया है तो हाँ ठीक है, एंड अगर उसके हाँ, रिटर्न में कम। इसी इसी टाइप का था वो, इसी हाँ टाइप तो का था फिर, वो, थोड़ा हाँ तो फिर, सिमुलेशन वाला था चीजें। हाँ तो मेंशन कर दे फिर, गुड टू गो। ठीक है। बट वो ये था कि वो रिकॉर्डेड बेसिस टास्क था जो आपको कंप्लीट करना था। अच्छा, रिकॉर्डेड बेसिस टास्क मींस। मतलब एक एक ना, जैसे कि अभी जैसे मान लीजिए आपने बता दिया कि लाइक एक रैपो कैसे बनाते हैं, आपको ये रैपो बनाना है, ये आपको लाइक बोल सकते हैं कि एक रैपो बनाना है। फिर उसको आपको इस पे इस वाले गिटहब पे जाके मर्ज करना है, उनको रिक्वेस्ट करना है, और यहाँ से आपको ना लाइक कोई प्रोजेक्ट है उसको डाउनलोड करके आपको इसको अपने लोकल होस्ट में, लोकल डिवाइस में रन करना है। और उसके बाद उसमें आपको फिर क्लासेस वगैरह या इंटरनली कोड में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, और फिर आपको उसको वापस गिटहब पे जाके मर्ज करना है। इस टाइप के कुछ कुछ थे टास्क। चल इसके बारे में बाद में बात और करते हैं। बैकएंड बाद से में रिलेटेड इसका, थे कुछ, और बाद में थोड़े बात से करते हैं, फ्रंट एंड से सुन हाँ रिलेटेड थे। बाद में करेंगे, अभी 10 मिनट से निकली है। बाद में कर लेंगे, ठीक है, तू टेंशन मत ले, सारी बात करेंगे। यार मुझे तुम एक चीज बताओ, तुम ठीक है, सारे ठीक है। फोन फोन से क्यों कनेक्टेड हो रखे हो इतने सारे। लाइक तुम फोन से देख के कर रहे हो, मतलब कि लैपटॉप को साइड में रखे फोन पे करके। चैट में बताओ यार, लाइक तुम फोन यूज क्यों कर रहे हो इतना। आई मीन आई सी लाइक barely few of them are on laptop. Aditi, Codeverse, Kavita, and Harshvardhan, Sandeep. तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कटा है, अच्छा। मंडे आई कैन ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप, अच्छा फिर मैं कभी बाहर इसलिए। चलो तुमको ना मैं बाद में सुनाऊंगा, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं सामने। चलो ठीक है, मैं कैमरा ऑफ करता हूँ एंड लेट्स गोना स्टार्ट द क्लास। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। ठीक है, एंड मेरे को बताना स्क्रीन विजिबल हो जाए। ठीक है। ओके गाइस, लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, देन वी गोना स्टार्ट। चैट्स में जल्दी बताओ स्क्रीन विजिबल हो रही है नहीं हो रही। ठीक है चलो। ओके। ओके गाइस, सो हमने ना, मैं उसको पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल व्हाट यूज यूजिंग। ठीक है, लेट्स गो टू द सेम डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स में, एंड हमारा नोट जेएस था, ठीक है, एंड इसको अपने ओपन कर लो। चलो, ओपन योर VS को जो जो यूज कर रहे हैं। ठीक है चलो यार, ओके। हमने कल क्या किया था, हमने कल तक ये काम किया था, हमने ना EJS को इंस्टॉल कर लिया था अपने सिस्टम में। ठीक है, अब ना समझते हैं कि हमको ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि हमको ना EJS करना पड़ेगा। मैंने ना ये बात बतानी रह गई थी मेरी, ठीक है, कि लाइक ऐसा क्या ही आफत पड़ गई थी कि हमको ये करना पड़ गया। अब देखो आफत क्या पड़ी थी। देखो हम जो भी अभी बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं,
उसको बैकएंड को कहीं से तो हमको एक्सेस करना पड़ेगा ना, कुछ तो फ्रंट एंड हमको बनाना पड़ेगा ना, कि भाई हमारा, समझो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमारा ना एक बैकएंड है, ठीक है, ये मान लो हमारा बैकएंड होगा, ठीक है, इसमें हम इसमें कोई भी कुछ भी डेटा स्टोर करेंगे, वो दिखेगा कैसे, कि भाई मतलब वो कहीं से फ्रंट एंड से तो डालना पड़ेगा ना डेटा को, कुछ तो हमको फ्रंट एंड डिजाइन करना पड़ेगा कि भाई इस फ्रंट एंड से ना हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है, किसमें, बैकएंड में, ठीक है, तो उतना तो हमको करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि भैया अब हमको फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा उसके लिए, मैंने कहा नहीं, हम फ्रंट एंड सीखेंगे नहीं, अभी हमारा फोकस फ्रंट एंड पे नहीं है, अभी हमारा जो करंट फोकस रहेगा ना, वो सिर्फ बैकएंड की तरफ रहेगा, कि हमको सिर्फ बैकएंड ही सीखना, हमको बस अभी मेन ये है। तो फिर कहोगे कि भैया फिर फ्रंट एंड के लिए क्या, मैंने कहा फ्रंट एंड के लिए हम क्या करेंगे, हम वी गोना यूज जीपीटी, हम चैट जीपीटी यूज कर लेंगे, हम उससे अपना फ्रंट एंड को डिजाइन कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके अलावा कुछ नहीं है, हम जीपीटी का यूज करेंगे, और अभी तो बहुत ही सिंपल वाला बनाएंगे, तो उसमें भी जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू नो द बेसिक ऑफ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, सो दैट्स व्हाट ऑल वी नीड राइट नाउ। जहाँ पे हम एक्सट्रीम में काम करेंगे, दैट विल गोना आई गोना शो यू इन द लेटर पार्ट, आई गेस कल हम जीपीटी का यूज करेंगे, ठीक है। सो बट इवन फॉर द स्मॉल डेटा, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को कोई डेटा भी डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए तो मेरे को डिस्प्ले, इवन टू डिस्प्ले द डेटा आई नीड अ फ्रंट एंड, ओके ना, तो उतना पार्ट तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अब ना तुम एक चीज समझो, अगर हमको डेटा डिस्प्ले करना है तो वी गोना यूज आइदर समथिंग एचटीएमएल फाइल और समथिंग लाइक जेएस फाइल, जो जावास्क्रिप्ट फाइल जिसमें हम इंडेक्स.html का फाइल का यूज करेंगे, ठीक है ना, डोम का यूज करेंगे, तो वो कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, उसको समझते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुमको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझो मेरी बात, अब समझना। हम ना एक काम करते हैं, हमने एक पहले इंडेक्स.html नाम की फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंडेक्स.html नाम से फाइल क्रिएट करेंगे, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें ना आप हमको इसको जो बॉयलर कोड होता है, जो डिफॉल्ट बॉयलर कोड होता है ना, मैं वो पास कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैंने इसमें एक H1 हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड इसमें मैं लिख दूंगा लाइफ इज सो बोरिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करके पास कर दूंगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे करके पास कर दिया मैंने, कुछ भी, ठीक है, एक टाइटल पास कर दिया। अब मुझे इसको डिस्प्ले कैसे करूंगा, पहला मेरा काम है डिस्प्ले करवाने का। नाउ गाइस फॉर दिस, to handle something like this, to handle something file or something like this, there is a term called in Node.js, that is file handling, that is called file handling, जिसके बारे में कल बात कर रहे थे, ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इट गोना टेक आई गेस अ कंप्लीट क्लास, तो मैं अभी आपको पूरा फाइल हैंडलिंग नहीं बताऊंगा, अभी मैं ना आपको सिर्फ वो चीज बताऊंगा जो जितनी रिक्वायर है, कि हमको जो जितने भी सीखनी है, क्योंकि अगर मैं तुमको भी सारा कुछ कुछ कर दूंगा ना, यू गोना गेट कंफ्यूज आउट, मुझे चाहिए तुमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैं तुमको भी जो पढ़ाऊं ना, तुम बस एबीसीडी की तरह पढ़ लो, और तुमको डिट्टो क्लियर हो जाए कि भैया ये चीज ऐसी होती है। अभी मैं तुमको उसकी मैं फालतू की चीज नहीं बताऊंगा, जितना हमको अभी के लिए फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी ना, मैं सिर्फ तुमको उतना पढ़ाऊंगा जितनी हमको अभी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो भाई, तो करते हैं। अब मैंने इंडेक्स एचटीएमएल फाइल बनाई है, अब मुझे इसको एक्सेस कैसे करूंगा, कि जो हमारा हमें काम करते हैं, हम अपना सर्वर तो रन करेंगे अभी तक, हम तो वही करना भूल गए, तो कैसे करेंगे, नोडमोन index.js, ठीक है, हमारा सर्वर रन हो गया, देखो हमारा सर्वर रन कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, लोकल होस्ट 4000 पे, चलो चेक भी कर लेते हैं कि वे कर रहा है नहीं कर रहा। चलो हम गए लोकल होस्ट 4000 एंड देखो इसमें दिखा रहा है कैन नॉट गेट, क्योंकि अभी एक सेकंड, कैन नॉट गेट, क्योंकि हमारा, अच्छा हाँ, हमारा उसमें तो कुछ था ही नहीं, हमने तो यहाँ पे दे ही नहीं था कि इसमें अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, अब देख बैकटिक, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा बैकटिक में डेटा शो हो जाएगा, जो कि हमारे जेसन फॉर्मेट में था, ठीक है, बैकटिक में शो हो जाएगा, क्योंकि वो होम पेज हो गया ना, डिफॉल्ट पेज हो गया, जो डिफॉल्ट होम पेज है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे हमने स्पेसिफाइड यूआरएल दे रखी थी, तो हमको कैन नॉट गेट आएगा, क्योंकि हमने शो नहीं कर रखा था। चलो ठीक है, अभी मेन फोकस वो नहीं है, अभी हमारी मेन बात थी कि हमने जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई, इसको हम यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, इसको यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, चलो यार उसके बारे में समझते हो, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ना मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ना एक काम करूंगा, मैं इंस्टेड ऑफ मैं इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल में जाऊंगा, इनको क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, उसकी तो जरूरत नहीं है। हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बना ली, ये सिंपल बनानी है, बॉयलर कोड बनाना है, और कुछ भी हेडिंग दे देना, मैंने अभी ये हेडिंग पास कर दिया जस्ट फॉर अ रेफरेंस। अब मैं क्या करूंगा, अब ना मैं ये जो कोड लिख रखा था ना, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम थोड़ा फाइल हैंडलिंग वाले समझेंगे, मतलब हम हमको इस वाले फाइल को ट्रांसफर करना है, तो मेरे को रिस्पॉन्स, पहले मेरे को क्या करना है, रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरे को सेंड करना है ना, कुछ डेटा सेंड करना है, तो रिस्पॉन्स में क्या करूंगा, रिस्पॉन्स में कहूंगा कि भैया सेंड कर, सेंड क्या, सेंड फाइल कर, मेरी ना फाइल को सेंड कर दे, ठीक है। अब कौन सी फाइल को सेंड करेगा भाई, तो मेरी फाइल को सेंड करेगा उसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, ठीक है, इसको डॉट ऑब्लिक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, ठीक है, एक सेकंड, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। लेकिन तुम बताओ, ये ऐसे करने से फाइल मेरी सर्व हो जाएगी, चलो देखते हैं भाई, अगर हो रही नहीं हो रही, देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखो एरर दिखा रहा है कुछ, ये कह रहा है कि भैया हमको उसका पाथ नहीं क्लियर नहीं हुआ, हमको ना पाथ क्लियर नहीं हुआ कि तुमने जो फाइल भेजी उस फाइल का पाथ क्या है, ठीक है। तो ये चीज समझते हैं, देखो ये पाथ, पाथ समझो, पाथ क्या कह रहा है कि भैया इसका जो डायरेक्टरी है ना, जो डायरेक्टरी में फाइल कहां से तूने भेजी, हमको एड्रेस दे, ठीक है। तो उसका एड्रेस कैसे देंगे हम ना, इसमें लाइब्रेरी होती है,
पाथ करके, ठीक है ना, हम उसको यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल पाथ, कि हम जिसमें लिख रहे हैं डॉट ऑब्लिक, हम जाएंगे पहले नोड जेएस के फोल्डर में, ठीक है, जो हमारा फोल्डर है नोड जेएस, उसमें जाके फिर हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जाएंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, इसको कम करने के लिए ना, हमारा हम एक पाथ नाम से उसको लाइब्रेरी को यूज करेंगे। और अगर तुमको समझ नहीं आ रहा पाथ क्यों है, अभी बस समझ लो, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में फाइल हैंडलिंग पूरा स्पेसिफिक समझेंगे ना, तब आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, हर एक चीज सेंस बनाएगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या था, पाथ चाहिए था, ठीक है। और अभी तुम्हारे में से एक डाउट था कि भैया पाथ नहीं काम कर रहा, अब करने लग जाएगा, इसको देख लो ऐसे काम करता है, ठीक है। ये पाथ ना, ये क्या हो गया हमारा, ये बिल्ट इन मॉड्यूल हो गया, ठीक है ना, बिल्ट इन मॉड्यूल है हमारे नोड जेएस के अंदर, ठीक है। चलो, अब हमने पाथ यहां से बुलाया, अब क्या करना है, अब मुझे ना इसको बताना पड़ेगा कि भाई इसका पाथ कैसे दूंगा। चलो पहले समझते पाथ को हम बताएंगे कैसे। हम क्या करेंगे, हम ना अपने इसके जो गेट फंक्शन है इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर मैं कहूंगा कि एक काम करते हैं, हमने पहले प्रिंट करके देख लेते हैं कि भैया प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने से पहले मैं उसको बना लेता हूँ कि एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ पाथ लोकेशन करके, कि भैया मेरे पाथ की लोकेशन क्या है, पाथ लोकेशन करके, ठीक है। जिसमें मैं क्या कहूंगा कि भैया पाथ को ना रिजोल्व कर दो, ठीक है। एक रिजोल्व मेथड है, इसके बारे में तुमको मैंने बताया, अभी बस तू समझो, अभी बस तू समझो कि ये कुछ रिजोल्व मेथड ना कुछ चीज करता है ये, ठीक है। ठीक है भाई, हमने ये काम कर दिया अब, पर लेकिन भैया ये बताओ तो ये काम क्या कर रहा है, हमको समझाओ तो ये पाथ रिजोल्व क्या कर रहा है, अब तुमको समझ में आ जाएगा। अब मैंने इसको मैं अपनी टर्मिनल में प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं लेता हूँ console डॉट log और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पाथ लोकेशन नाम का जो हमारा वेरिएबल था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना पाथ डॉट रिजोल्व के अंदर हमारी डायरेक्टरी की लोकेशन आ जाएगी। अभी देखो तुम कह रहे हो भैया अभी तो कुछ भी नहीं आई, वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमने यहाँ पे ब्राउजर पे रिफ्रेश नहीं किया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो मैंने रिफ्रेश किया, और तुम यहाँ पे देखना, एक सेकंड, क्या दिखा दी इसने एरर, the path must be absolute specified root of, अच्छा एक सेकंड, इसको इसको मैं बंद करता हूँ, इसको ना, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, ठीक है। एंड तुम देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया ना, अब मेरे को ये दिखा रहा है, अब मेरे को ना स्पेसिफिक देखो, पाथ रिजोल्व ने क्या करा, इसकी ना जो मेरी जो करंट डायरेक्टरी की थी, कि भैया मेरे जो यूजर में जो मेरे मेरे आईडी है ये जयदेव सिंह मलिक, उसमें डॉक्यूमेंट्स में जाके मेरा नोड जिसके फोल्डर में जाओ। तो अभी तक इसने क्या बताया, देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल पाथ, देखो हमको ये पूरा पाथ लिखना पड़ता, अगर मैं इस इंपोर्ट पाथ का यूज नहीं करता ना, तो मेरे को यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर ना जो मैंने पाथ लोकेशन क्रिएट करी है, मेरे को पूरा ये इसके वो डायरेक्टरी का लोकेशन मेंशन करनी पड़ती। तो पाथ ने क्या करना, पाथ को सोल्व कर देता है कि भाई तुमको पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को ले और मेरे मेथड यूज कर रिजोल्व करके जो देखो पूरा देगा। लेकिन नोड जेएस में हमें क्या फाइंड करना है, हमको इंडेक्स डॉट जेएस चाहिए, हमको नोड जेएस में क्या चाहिए, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है भाई। तो हम ना क्या करेंगे, हम इसको अनकमेंट करते हैं, और इसमें हम ना इसमें इसको जो हमारा जो ऊपर वाला पाथ था, ये पाथ लोकेशन थी, जो ये पुराना पाथ था, इसको हमको ज्वाइंट करवाना है, किससे ऐड करवाना है। हमारा जो ये वाला पाथ हो गया था, जो ये वाला तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला, इसको हमको ऐड करवाना है किसमें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो चलो उसको कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या कहूंगा, मैं पाथ का अगेन यूज करूंगा, जैसे मैं पाथ का अगेन यूज करूंगा, एक सेकंड, ये क्यों हो गया, हाँ अब मैं पाथ का अगेन यूज करूंगा ना, अब डॉट लगाऊंगा, देखो कितने सारे मेथड दिखा रहा है। सेम बात हुई, हमको सारे मेथड नहीं देखने, जो मैं तुमको बताऊंगा बस उनको तुम याद कर लोगे, ठीक है। हम यूज करेंगे पाथ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन क्यों, मैंने तुमको बताया ना, जो हमारा ऊपर वाला पाथ है और जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने पाथ डॉट ज्वाइन के अंदर ना, मैं इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास करूंगा, ठीक है। जिसमें हमारा क्या होगा, जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा जो पाथ की लोकेशन, जो पिछले वाला जो हमने वेरिएबल में स्टोर कर रखा था, ठीक है, उसको मैंने पास कर दिया। और जो मेरी फाइल थी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो मेरी फाइल थी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब तुमको क्या कह रहे हो कि भैया हमको समझ नहीं आ रहा है, आपने ना ये पाथ डॉट ज्वाइन क्या ही कर दिया, ऐसा क्या ही कर दिया। चलो अगर तुमको समझ नहीं आता ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर को ना कॉपी करता हूँ, और मैं इसको कंसोल भी कर लेंगे, हम ना कंसोल भी करके देखेंगे, कंसोल डॉट log, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा पाथ डॉट इनपुट, ठीक है। मैं सर्वर को रिस्टार्ट करा मैंने, एक बार रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड मैं इसको जब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा ना, देखो मेरा टेक्स्ट तो दिखा गया। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको ना बाद में समझेंगे, अभी ये नहीं समझना। पर तुम ये देखो, पहले हमने क्या हुआ, देखो अभी हमको यहाँ पे क्या दिखा रहा था, इसमें हमको मेरा जो करंट डायरेक्टरी थी उसका पाथ दिखा रहा था, मेरे करंट डायरेक्टरी का पाथ दिखा रहा था। अब जब मैंने नेक्स्ट टाइम पे जब मैंने पाथ डॉट जोन का यूज करा, तब उसने क्या दिखाया, उसने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ वाला पाथ दिखा दिया कि भैया हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ना प्रीवियस लोकेशन के साथ हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसकी डायरेक्टरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड जैसे ही डायरेक्टरी कंप्लीट हुई, हमको हमारा यहाँ पे रिजल्ट दिख गया, ये जो हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था, ये लाइफ इज सो बोरिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी सभी को, मुझे चैट्स में बताओ, ये चीज क्लियर होगी सभी को, बताओ। ठीक है,
ठीक है, ठीक 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 ठीक, चलो बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हमने ना ये चीज कर ली, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हम इसको काउंसिल की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी जो चीज नई चीज सीखो ना, इसमें मैं तुमको एक पर्सनल बताता हूँ। तुम कुछ भी नया सीख रहे हो, कुछ भी तुमको समझ नहीं आ रहा कि ये पाथ लोकेशन हमने वेरिएबल क्यों बनाया, उसको कंसोल जरूर करके देख लो, क्योंकि कंसोल में ना तुमको अपने तुम्हारे टर्मिनल में यहाँ पे सब दिख जाएगा कि भैया हम क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हम कितना मैसी अप कर रहे हैं। भाई हमको पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ रहा है, हमको रिजोल्व करना पड़ रहा है, हमको फाइल को सेंड भी करना पड़ रहा है, कितनी सारी चीजें करनी पड़ रही है। क्या कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं है कि हम इसको सिंपली वे में कर सके? नाउ दैट्स वेयर कम्स अप व्हाट, ईजेएस। ईजेएस, ठीक है, जो हमने कल बात करी थी भैया, ईजेएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ईजेएस। तो देखो ईजेस क्या है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। ठीक है, ये मतलब ये ना पूरी जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट है एम्बेडेड, जिसमें हमको पूरा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तीनों हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो हमने कल इसको इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल कैसे करना था इसको, npm i egs करके। ठीक है ना, और मैंने इसको तुम्हारे को, अगर तुमको डेफिनेशन लिखी होगी, मैंने तुमको बताई थी कि इसकी तुम क्या डेफिनेशन सिंपल से लिख लेना कि वी लाइक why we use MEJS। तो इसमें तुम सिंपली लिख सकते हो कि ये ना एक हमारी टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है, इट्स जस्ट अ टेम्पलेटिंग लैंग्वेज दैट्स लेट अस टू जनरेट HTML इन प्लेन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वो प्लेन जावास्क्रिप्ट को जनरेट करने में हेल्प करता है। चलो ठीक है, और तुमको अब पता भी चल गया होगा भैया हम इसको यूज क्यों करेंगे। इसको हम यूज क्यों करेंगे, इसको हम यूज इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमने यहाँ पे गंद मचा रखा है ना, ये इसको कम करने के लिए, कि भैया ये हमको फालतू की चीज नहीं चाहिए, इसको हम बिल्कुल अभी क्लीन रखते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करा, आप सबने अगर नहीं करा होगा तो ये ईजेस को इंस्टॉल करना है। कैसे करना है, आपको एनपीएम वाले इसको जाना और देखना क्या कमांड है, एनपीएम आई ईजेस। एनपीएम आई मींस इंस्टॉल ईजेस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतना हो गया। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम ना, मैं इस सबको, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना जो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, एक ना मैं व्यूज नाम का फोल्डर क्रिएट करूंगा। रिमेंबर गाइस, जो मैं बता रहा हूं ना तुमको, ये बिल्कुल ही ऐसे करना पड़ेगा, तुम और कोई तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ईजेस वर्क, ईजेस की खुद की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मेंशन है। जो तुम्हारा फोल्डर होगा ना, वो व्यूज नाम से क्रिएट होना चाहिए। तुम अपने नाम से नहीं कर सकते, तुमने हर्षवर्धन या अदिति या किसी के भी नाम से क्रिएट कर दिया, तुमको अपने ही नाम से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मतलब तुमको अपने नाम से नहीं, तुमको इसके नाम से करना पड़ेगा जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलो हम व्यूज नाम से करेंगे, और जो मेरी index.html वाली फाइल है ना, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसमें। तो क्या कह रहा है कि भैया मूव कर दो, हाँ भाई मेरे इसमें देखो, अब इंडेक्स इसमें व्यूज वाले फोल्डर में आ गई। ठीक है, और एक चीज और, जो इसका एक्सटेंशन है ना HTML, मेरे को इसको भी चेंज करना पड़ेगा अभी। ठीक है, हम इसको चेंज करके क्या करूंगा, हमने क्या इंस्टॉल करा, EJS, तो मैं इसको कर दूंगा EJS। और देखो जैसे मैंने ईजीएस करा, इसने देखो तो सिंबल चेंज कर दिया, कुछ ये वाला सिंबल बना दिया, एंड दिस सिंबल इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे इन द ऑफिशियल ईजीएस वेबसाइट। कि भैया देख लो यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रही है तुमको चीज। और तुमको अगर ऐसे सिंबल तुम्हारे VS कोड में नहीं है तो तुम कहां से लाओगे, तो तुम एक काम करना, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, दैट इज मटेरियल थीम। ठीक है, ये वाली कर लो, इसको चाहे अभी स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, ये वाली कर लो। इससे ना तुम्हारे जो तुम देख रहे हो मेरे में कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे दिख रहे हैं तुमको, सेम ऐसे तुमको दिखने लग जाएगा मटेरियल थीम के लिए। और तुमको मेरा बैकग्राउंड की जो थीम है वो मैंने तुमको बताया था कौन सी, कोबाल्ट वाली है। ठीक है, तो ये दोनों कर लो तुम अपने इसको, क्योंकि तुम्हारा ना ये प्लेइंग बोर्ड है। ठीक है ना, तुम इस पे सारा कोड लिखोगे पूरी जिंदगी, तो उसको जितना प्यारा सेक्सी बनाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये चीज हो गई। अब ना हम क्या करते हैं, हमने अपने क्या करा अभी तक, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया व्यूज नाम से, उसके अंदर हमने जो index.html फाइल थी वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, एंड उसको हमने ईजीएस में चेंज कर दिया। चलो ये चीज कर दी। अब क्या करना है, अब ना हमने जो यहाँ पे चीजें लिखी है ना, अब हम इन सबको डिलीट कर देंगे क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है। अब तो हम भाई हम ईजीएस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ईजीएस को हम कॉल आउट कैसे करेंगे, देखो हमारी इस वाली फाइल में क्या लिख रखा था, लाइफ सो बोरिंग। ठीक है, मैं इसमें एक चीज ऐड कर लेता हूँ, देखो क्योंकि अभी प्रीवियसली तो वो होगा ना, अभी मैं इसको रिफ्रेश नहीं किया, अभी तो ये दिखा रखा है। मैं कुछ और इसमें एक दो चीजें ऐड कर देता हूँ, मैं एक विदाउट करता हूँ। ठीक है, विदाउट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब ना मेरे को इस वाली जो इंडेक्स डॉट ईजेस वाली फाइल को इसको कॉल करना पड़ेगा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा भैया रिस्पॉन्स में, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। हम यहाँ पे रेंडर का यूज करेंगे। अब रेंडर मेथड क्या है, देखो रेंडर इज अ मेथड टू रेंडर अ व्यू। ठीक है, वो क्या करता है, रेंडर व्यू को रेंडर करने में काम आता है, एंड जो हमारा HTML जनरेटेड जो उसमें जो भी कंटेंट है इंजन में, ठीक है, वो ईजीएस इंजन के थ्रू सेंड करता है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तुम देख लो, एक रेंडर करके एक मेथड होता है। ठीक है ना, बस इतना देखो, जो कि हमारे ईजीएस को हेल्प करता है। ठीक है, सेंड करने में, ठीक है, जनरेट करने में, मतलब जो HTML जनरेट कंटेंट है सेंड करने में। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ना मैं पास करूंगा कि हम इंडेक्स
डॉट ईजेएस नाम से तुम्हारी फाइल थी, फाइल का नाम वो नहीं होना चाहिए, इंडेक्स डॉट ईजेएस नाम से तो फाइल थी, मैं उसको मैं वो कर रहा हूँ रेंडर, और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखो आ गया ना, लाइफ इज सो बोरिंग विदाउट, देखो हमारा परफेक्ट चल रहा है ये चीज, ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब ना मैं तुमको इसमें एक चीज और सिखाता हूँ, ठीक है ना, एक ना एक हम यूज करेंगे मिडलवेयर। अब देखो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस डॉट ईजेएस मैं तुमको कुछ और भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, एक तो ये तरीका है, कि इसको रेंडर करने का कि तुम ऐसे कर लो, बट क्या कोई दूसरा तरीका भी है? मैंने कहा हाँ, दूसरा तरीका भी हम यूज करेंगे, मैं तुमको दिखाता हूँ। मैंने इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाले को, एंड इसको मैं खाली इंडेक्स करता हूँ। क्या अब ये हो जाएगा? चलो देखते हैं एक बार करके। देखो जैसे मैंने इसको करा ना, मैंने ईजेस वाला हटा दिया, अगर मैंने इसको इंडेक्स से करा, ठीक है, तो इसने ये एरर शो कर दिया, क्यों मैं तुमको एक तरीका बताऊंगा, वो तरीका क्या है, देखो ये क्या कह रहा है। पहले ना एरर, हमेशा एरर पढ़ो कि एरर क्या कह रहा है। कह रहा कि भाई कोई तूने डिफॉल्ट इंजन स्पेसिफाई नहीं करा, तो तू ना एक इंजन को स्पेसिफाई कर दे कि तू कौन सी एक्सटेंशन यूज कर रहा है, जो तू अपने उसको रेंडर करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, हमने एक मिडिल वेयर यूज करेंगे, ठीक है। मिडिल वेयर क्या होता है, अभी बस समझ लो, कुछ ना कुछ बला होती है मिडिल वेयर, अभी बस तुम याद कर लो, मैं तुमको बाद में ना सब समझा दूंगा, अभी बस समझ लो कुछ मिडिल वेयर करके चीज होती है, ठीक है। और हम इसमें कौन सा मिडिल वेयर यूज करेंगे, और जो मैं लिखूंगा ना ये एग्जैक्ट तुमको ऐसे लिखना है, इसमें तुम चेंज नहीं कर सकते कि हम कुछ और लिख देंगे। इसमें तुमको करना है ऐप, जो ऐप क्यों, क्योंकि हमारा ऐप, हमने इसको एक्सप्रेस कुछ में डाला था ऐप वेरिएबल में, डॉट डॉट जैसे हम लगाएंगे तो कितने मेथड दिखा रहा है हमको, ये सेट वाला मेथड यूज करना है कि ऐप डॉट सेट, ऐप को सेट कर दो किसमें, हम इसमें सेट करेंगे व्यू। व्यू क्या है, जो हमारी फाइल थी, जो हमारा इंजन था, व्यू और इंजन, ENGINE, ठीक है, इंजन। और फाइल का जो वो टाइप कौन सा था, ईजीएस टाइप था, ठीक है। हमको यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ेगा भैया कौन सा टाइप था, ईजीएस। क्या ये अब रन हो जाएगा? चलो देखो हो गया ना, अब ये बिल्कुल परफेक्टली रन हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं इसकी स्पेलिंग कुछ और लिखता, मान लो तुमने लिखते नहीं भैया हम तो इंजन ही लिख देंगे, ठीक है, अब भी रन हो जाएगा ये, चलो देख लेते हैं। देखो ये दिखा रहा है कि फिर से वो एरर दिखा रहा है कि कोई इंजन तुमने स्पेसिफाई नहीं करा, क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता ये कि मिडलवेयर कौन सा तुमने बनाया है, ठीक है। जो ईजीएस का बाय डिफॉल्ट है वो ये वाला ही है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई? मुझे ये बताओ, इतना समझ में आ गया? पहले एक बार उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो ठीक है, इतना समझ में आएगा, मुझे ये बताओ पहले, ये चीज क्लियर होगी सभी को? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक है। अब हमने ये चीज कर ली, ठीक है, ठीक है। अब मैं तुमको, हाँ, अब ना हम थोड़ा इससे इंजन से ना जो हमारा ईजीएस है, इसको थोड़ा इससे प्ले अराउंड करते हैं, ठीक है। तुमने अभी तक क्या देखा, हमने ना एक स्टैटिक डेटा था, ये स्टैटिक फाइल थी, मतलब डेटा हमने इसको पास करा। क्या हम अपनी एचटीएमएल फाइल में कोई डायनेमिक डेटा पास कर सकते हैं? डायनेमिक डेटा मतलब कि मान लो मैं इस फाइल से एक दूसरी फाइल में डेटा पास कर रहा हूं, क्या वो हो सकता है? या फिर मैं एचटीएमएल फाइल के अंदर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन, बूलियन ऑपरेशन कुछ ऐसा कर सकता हूं? चलो वो चीज सीखते हैं, वो कैसे करेंगे, ठीक है। चलो मैं तुमको और चीज बताता हूं कि इसमें तुम ऐसे मेंशन कर सकते हो कि अगर हम इसमें एक ना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैंने ये लिखा है ना, मैं इसमें कोमा लगाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट में मैं एक जैसे एक नेम दूंगा, कि नेम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने राम दिया, ये नेम है राम, ठीक है, मैंने ये पास कर दिया। अब मुझे इस राम नाम को ना यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, कि क्या लिख रखा है, लाइफ इज सो बोरिंग विदाउट, के बाद ना मुझे यहाँ पे राम चाहिए, जो मेरा वहां पे था, देखो मेरा नाम यहाँ पे था, तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे ना, तुम एक चीज देखो, ईजीएस एक कुछ ये ऐसे टेम्पलेट दिखा रहा है ना ये बना के, कि इसने यहाँ पे क्या बना, ये ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, परसेंटेज, इक्वल्स टू परसेंटेज, और ग्रेटर देन, ठीक है, ये वाला साइन हमको बनाना पड़ेगा, तो ये इसका बाय डिफॉल्ट साइन होता है। हम एज अ सेम साइन बनाएंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे, हम इसको बनाएंगे, ये था इक्वल्स टू, हाँ सॉरी, ठीक है, एंड फिर से परसेंटेज एंड ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं क्या काम करूंगा, मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल क्या था, नेम के नाम से मैंने वेरिएबल था, मैं कॉपी कर लिया यहाँ से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होएगा, अब जैसे ना मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो आ गया ना लिखा हुआ कि लाइफ इज सो बोरिंग विदाउट राम, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि क्या हुआ, अभी हमने क्या किया, कि जो हमारा यहाँ पे डेटा था, यहाँ पे राम, मान लो यहाँ पे राम की जगह सीता होता, ठीक है, अगर मैंने ये करता, तुम इसको जब रिफ्रेश करता ना, तब भी देखो पास हो गया, है ना, देख रहे हो तुम कैसे डायनेमिक डेटा हम पास कर पा रहे हैं ईजीएस की मदद से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? चलो अब ना मैं तुमको एक चीज और करके दिखाऊंगा, तुम कहोगे कि भैया ये तो ठीक है, चलो ये तो, अब कुछ ना हमको और मस्त करके दिखाओ, कुछ एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करके दिखाओ। मैं कहूँ ठीक है, चलो हमने एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकंड हेडिंग बनाई S2 करके, दिस इज अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, मैंने ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें इसमें अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे पास करेंगे, पहले मेरे को ना ये सेम जो ईजीएस की टेम्पलेट है, मेरे को ये बनानी पड़ेगी, सबसे पहले तो मेरे को ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके।
अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 40 प्लस 100, मैंने ये पास करा, कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए। चलो देखते हैं, देखो दिस इज अर्थमेटिक ऑपरेशन, 140 आ गया, समझ में आ गई चीज। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी ना हम और क्या कर सकते हैं कि हम बूलियन ऑपरेशन पास कर सकते हैं, चलो यार उसको पास कर देंगे, कई बड़ी बात होगी, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज बूलियन, बूलियन ऑपरेशन, और मैं इसमें इंस्टेड ऑफ प्लस मैंने कंपेयर कर लूंगा, मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूंगा, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो दिस इज बूलियन ऑपरेशन फोर्स, मैं H3 कर लेता हूँ, H3 हेडिंग, ठीक है। इसकी स्पेलिंग सही, ठीक है, यहाँ भी H3, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ गई सबको, तो मुझे इतना बताओ, इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको क्लियर हो गया। भाई ईजेस सिमिलर टू एचटीएमएल टैग होता है, नहीं यार ईजेस सिमिलर नहीं होता, मतलब ईजेस यूज करता है लेकिन ईजेस काफी अलग होता है, अब तो समझ रहा होगा तो इस चीज में, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब ना ये चीज समझ में आ गई, चलो चलो चलो, अब मैं तुमको और क्या बताऊं। हमने ये कर लिया, ठीक है। अब ना हमें एक वो पास करके देखेंगे, एक ना एक लोकल पास करके देखेंगे, व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ नेम आई जस्ट पास्ड आउट, मैं इन सबको वो कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इन सबको। तुमने ये लिख लिया ना, ये मुझे बताओ, जो तुमने लिख लिया जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तुमने नोट डाउन कर लिया, तो बताओ नोट डाउन कर लिया ये चीज? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, ठीक है ना, पेन एंड पेपर रेडी है, ठीक है। तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं तुम कुछ और समझाऊंगा, तुम कंफ्यूजन हो जाओ, ठीक है। अब मैं इंस्टेड ऑफ नेम व्हाट इफ आई पास लोकल्स, ठीक है, तो क्या होगा, चलो ये करके देखते हैं। तुम कहोगे भाई ऐसा नाम को तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तुम कैसे पास कर दोगे, देखते हैं ना। जैसे तुमने देखो, मैंने जब पास किया तो जो विदाउट के बाद जो डायनेमिक डेटा था ना, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ना उसको डिफाइन नहीं किया कि हमारा ऑब्जेक्ट टाइप क्या था, भैया हमने स्ट्रिंग पास करी, वेरिएबल क्या, हमने क्या ऑब्जेक्ट टाइप क्या पास करा, ठीक है, हमको बताना पड़ेगा। वो कैसे बताएंगे, हमको वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने लोकल्स में वो किस किस चीज, कौन सा वेरिएबल हम बात कर रहे हैं। हमारे मान लो यहाँ पे ना, मेरे यहाँ पे 10-15 होते हैं, यहाँ पे नेम शेम हेम ऐसे करके मान लो मेरे 3-4 वेरिएबल होते हैं जो मैं जिनको पास कर रहा था डायनेमिक डेटा में, ठीक है। तो मेरे को दिखाना पड़ेगा लोकल्स के बाद कैसे, लोकल्स के बाद में मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट लगा के मैं नेम लिख दूंगा जो कि मेरा यहाँ पे वेरिएबल था, ठीक है, मैंने लिखा। तो ये अब क्या आ जाएगा, अब मैं तुमको दिखाता हूँ, जिसमें लिखूंगा ना तो मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो सीता लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसके बाद नेम के बाद में एक और बनाता ऐसे करके कोमा लगा के, मैंने इसको शेम करके बना दिया, ठीक है। इसको मैंने शेम करके बना दिया, क्या बना दिया, मान लो इसको मैंने ऐसे बना दिया, कुछ एच आर हर बना दिया, ठीक है ना। ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब देखो, अब मेरे पे दो हो गए, एक नेम हो गया, शेम हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे ना शेम पास करूंगा, डॉट शेम। अब मुझे बताओ, अब क्या आएगा, अब यहाँ पे सीधा थोड़ी आएगा, अब तो यहाँ पे हर आएगा। समझना की ये चीज, मैंने क्या करा, हमने क्या करा, हमने जो लोकल ना, लोकल बेसिकली क्या करता है, लोकल क्या करता है, ये सभी को कॉल आउट कर लेता है कि भाई जितने भी वेरिएबल्स है ना, तुम सबको कॉल आउट कर सकते हो, ठीक है ना, हमको डायनेमिकली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब तुम्हारे अंदर ना एक चीज आएगी, तुम्हारे अंदर एक चीज होगी, तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि भैया ये सब ठीक है, ये आपने बताया ठीक है कि डायनेमिक डेटा पास कर रहे हैं क्या, लेकिन क्या हम अपने इसमें एचटीएमएल की जगह सीएसएस हो गया, कोई जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, कुछ ऐसी चीजें भी पास आउट कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, हम वो भी पास आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो हमको वो क्या होगी, वो बेसिकली स्टैटिक फाइल होगी, ठीक है ना। तो पहले ना हम एक फोल्डर बनाएंगे नया यहाँ पे, ठीक है, हम एक स्टैटिक फोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे, पब्लिक, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखना, उसको नाम पब्लिक देना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक फोल्डर रहेगा वो, पी स्मॉल है ना, हाँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक फोल्डर देंगे, ठीक है। अब इस पब्लिक फोल्डर में हम क्या करेंगे, इस पब्लिक फोल्डर में क्या करेंगे, इसके पब्लिक फोल्डर के अंदर ना मैं एक काम करता हूँ, एक मैं इसके अंदर एक एचटीएमएल बना लेता हूँ, इसके अंदर एक एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं index.html दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी सेम एक बॉयलर कोड पास करूंगा, ठीक है, और मैं इसमें एक H1 की हेडिंग देता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें H1 में मैं यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ हाउ आर यू बेबी, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मुझे ये डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको पहले डिस्प्ले कैसे करेंगे, सबसे पहले वही चीज कि हमारा पाथ होना चाहिए, हमारा पाथ सेट है, अभी तक हमने पाथ को यूज नहीं किया, देखो हमने यहाँ पे इंपोर्ट पाथ कर दिया, अब हम इसको यूज करेंगे क्योंकि अब हम स्टैटिक फाइल को भी कॉल कर रहे हैं। तुमको ये चीज समझ में, ईजिस में हमको जब ईजिस कर रहे थे, तुमने व्यूज बनाया था, तो हमको पाथ की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब हमको पाथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना फिर एक और मिडिलवेयर बनाएंगे, एक और मिडिलवेयर बनाएंगे, किसका, हमारा उसका स्टैटिक फाइल का, पब्लिक का। हमने व्यूज का बनाया था, व्यूज का हमारा ये था मिडिलवेयर, अब ना हम पब्लिक वाले का भी बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, उसको हम लिखेंगे ऐप डॉट, डॉट के बाद कौन सा यूज, हम कहेंगे यूज करेंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, स्टैटिक नाम का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्यों स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक फाइल है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कहेंगे कि जो पाथ है ना उसको ज्वाइन कर देना, पाथ को ज्वाइन कर देना
किसके साथ, याद है जो हमारा पाथ डॉट रिजोल्व क्या होगा, पूरी इसकी डायरेक्टरी दिखा देगा यहां तक कि भाई कितनी डायरेक्टरी थी, पाथ डॉट रिजोल्व, ठीक है, जिसको हमने लास्ट टाइम वेरिएबल में स्टोर किया, तो मैंने भी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, मैंने कहा मगर चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। पाथ डॉट रिजोल्व में क्या चाहिए हमको, पब्लिक फोल्डर चाहिए, क्या चाहिए हमको, एक पब्लिक फोल्डर चाहिए हमारा, उसमें आना चाहिए, ठीक है। चलो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है। अब ना अब मैं तुमको ना एक चीज दिखाता हूँ, अब मैंने तुमको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं लोकलहोस्ट 4000 में स्लैश डाल के मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में जाऊंगा ना, तो देखो हमारा हाउ आर यू बेबी लिखा हुआ आ गया, ये चीज तुम देख रहे हो ना, कि मतलब हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली, इतना हमको समझ में आ गया ना कि हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। क्या मुझे ये बताओ, ये बात सबको समझ में आई, मैंने जो करके दिखाया, मुझे बताओ ये बात समझ में आई, लाइक लिस्ट में से वैल्यू उठा रहे हैं वैसे ही है क्या ये, बाद में बात करते हैं इस बारे में, जब डाउट होगा। ये चीज सबको समझ में आ गई, हमने जो भी करी, अगर नहीं है कोई बात नहीं, बता देना, बी ऑनेस्ट कि हाँ ये समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ना मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको अपने जो रिस्पॉन्सिबल रेंट में ना इंडेक्स हो जाएगी, ठीक है ना। अब होएगा, अब बेसिकली पता है क्या होएगा, अभी ना अगर मैं लोकल होस्ट 4000 पे भी जाऊंगा, तो मुझे लगता है ये वाली फाइल ही सर्व होगी हमारी हवाजू बेबी वाली, ठीक है ना। अगर मैं इसमें देखते हैं रिफ्रेश करके, ठीक है, हाँ देखो अभी यही सर्व हो रही है, ठीक है। चलो चलो थोड़ा सा ना और खेलते हैं, थोड़ा सा ना और खेलते हैं। अब क्या करते हैं हम, हमको ना हवारी बेबी वाली फाइल नहीं चाहिए हमको यहाँ पे, क्योंकि हमको वो तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे इंडेक्स डॉट ईजेस में व्यूज में पास कर ही रहे थे। इंस्टेड ऑफ ये हम इसको डिलीट करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे, हम इसको ट्रैश में डाल देंगे, या मैं कहता हूँ चलो कर ही देते हैं, ठीक है ना, ये कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ इसमें ना, हम एक काम करेंगे, हम ना एक एक सीएसएस फाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एक हम फिर तुमको वो भी बताना पड़ेगा, एक सेकंड में सोचने दो। एक सीएसएस फाइल क्रिएट करें फिर, चलो ठीक है, एक ना काम करते हैं, एक सिंपल सी पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर एक सीएसएस फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम उसको कहेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, मैंने इस नाम से करी, ठीक है। और मैं इसमें भी क्या करता हूँ, मैं भी सिंपल सा काम करूंगा ना, मैं सिंपल सा काम करूंगा, मैं बैकग्राउंड को ना कुछ कलर दे दूंगा, ठीक है, मैं कुछ बैकग्राउंड को कलर दे दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि वो लगा दे स्टार, एक सेकंड, बैकग्राउंड कलर मैं इसको क्या दे दूं, मान लो मैं इसको ये देता हूँ, ये वाला बिस्किट, ठीक है, ये वाला देता हूँ। अब मैं तुमको एक मस्त चीज दिखाता हूँ, देखो ये फाइल कहाँ पड़ी है मुझे, चलो मैं तुम्हारा क्वेश्चन है ये फाइल मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस में, ये मेरी स्टाइल सी एस फाइल है, ये मेरी पब्लिक फोल्डर में पड़ी है। क्या मैं उसको इंडेक्स डॉट ईजेस फाइल से एक्सेस कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डालू, मैं यहाँ पे डाल दूं कि भैया लिंक मेरे को करनी है क्या, सीएसएस फाइल कौन सी, स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल, क्या ये मेरा काम करेगा? मुझे चैट में बताओ, क्या ये चीज काम करेगी? सब बताओ, सब ऑनेस्ट बताना, देखो ये कॉपी मत करना किसी का भी, ठीक है। ठीक है चलो यार, तुमने मतलब चलो ये सब यस बोला, तो अगर मैं इसका रीजन एक्चुअली मैं तुमको बताया, तो उसका रीजन बेसिकली क्या है, ऐसा क्यों होएगा, ऐसा क्यों होएगा, हम ना करके भी देखते हैं। देखो देखो कलर चेंज हो गया ना, देखो हुआ ना कलर चेंज, इसका क्या था ऐसा। अब समझो इसका ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ, उसका समझो रीजन क्या था। देखो रीजन क्या था, जो ये जो ये स्टैटिक फाइल है ना, ये जो पब्लिक फोल्डर है, ये देखो तुम देख रहे हो ग्लोबल साइन बना रहा है, यहाँ पे कुछ एक दुनिया का साइन बना हुआ सा आ रहा है। इसका मतलब कि इसको ना कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई इसकी परमिशन नहीं चाहिए इसमें जाने के लिए, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इसने बेसिकली क्या किया, जो व्यूज फोल्डर था, इसने देखा कि भाई क्या मेरे पूरे डायरेक्टरी में, मेरी पूरी जो कंपनी डायरेक्टरी है, ठीक है, मतलब जो मेरा पूरा नोड की जो जेएस की फाइल है, उसके अंदर कोई स्टाइल और सीएस नाम की फाइल पड़ी है, वो कहेगा हाँ भाई पड़ी है, अगर पड़ी है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव एक्सेस। चलो अपने काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, हमने वो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसको मालूम है क्या दूंगा, क्या बोलूं मैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस बना लेता हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से फाइल बना लेते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने कॉन्सोल करवा, सिंपल कॉन्सोल डॉट लॉग, मैं इसमें लिखवा दूंगा आई लव यू ऑल, ठीक है, मैंने ये करवा दिया, ठीक है। अब वही सेम वही चीज, ये भी हमारे उसमें उसको वैसे ही एक्सेस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम इसको वैसे ही एक्सेस कर लेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट नाम से बनाएंगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में हम एक एसआरसी पास कर देंगे सोर्स, क्या कि भैया उसमें जाके स्क्रिप्ट जो जेएस थी, स्क्रिप्ट हमारी फाइल का नाम स्क्रिप्ट डॉट जेएस, हाँ एक चीज ध्यान रखो, इनका तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो भी तुमने इन दोनों फाइल का नाम दोगे ना, वो तुम्हारा जो ये होएगा इंडेक्स डॉट ईजेएस वाला फाइल, इसको बंद कर दो, जो इंडेक्स डॉट ईजेएस होएगा, इसमें तुम बस सेम नाम रखना, कि मान लो एक स्टाइल्स ये करके है,
तो यही नाम होना चाहिए, गलत तरीके दोगे तो रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, चलो हम अब हमने जेएस पास करी, चेक करते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट भी होगी। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और अभी देखो हमारा कंसोल ना एम्प्टी पड़ेगा, अभी हमारा कंसोल में कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, देखो आई लव यू लिखा हुआ आ गया ना, देख रहे हो तुम यहाँ पे आई लव यू ऑल लिखा हुआ आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो चलो ये हुआ। सर मुझे बताओ, इतना सबको समझ में आ गया? इतना बताओ मुझे सबको। अब ना, अब हम छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, अब होता है मेन चीज शुरू। अब ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड दैट प्रोजेक्ट तुमको होमवर्क में करके लाना पड़ेगा, ये तुम्हारा होमवर्क होएगा। भाई तुम पे लैपटॉप होना हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे होमवर्क चाहिए कंप्लीट। ठीक है, चाहे तुम उसको अपनी पेन एंड पेपर से बनाओ, मेरी वीडियो देख के पेन एंड पेपर से कॉपी में बनाओ, मुझे होमवर्क चाहिए। दैट्स व्हाट आई केयर अबाउट। ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब ना एक हम वही करेंगे, एक छोटा सा मस्त चीज करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाते हैं, एक ना एक मस्त कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस हाँ जो चीजों को, हेलो। हाँ हाँ हाँ, हाँ भैया, यहाँ पे जो हम लोग फोल्डर यूज कर रहे हैं ना, व्यूज फोल्डर, हम्म लाइक फॉर EJS, उसको तो हम्म। चेंज भी कर सकते हैं ना व्यूज को, नहीं, व्यूज को चेंज नहीं कर सकता, चेंज चेंज करना करेगा चाहे फिर तो। नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ना जो जो व्यूज के जो ईजेस के जो डेवलपर्स है ना, उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा भाई कि तू इनको चेंज नहीं कर सकता, यही चीज तेरे को करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो मैं तुमको कह रहा था कि तुम कोई भी चीज को कुछ भी यूज करोगे ना लाइफ में आगे चल के, उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो कि भाई डेवलपर ने क्या क्या मेंशन कर रखा है। और तुमको अगर नहीं पढ़ना, तुम प्ले अराउंड कर लो, जैसे हमने क्या करता, नहीं, हमने क्या, हाँ हाँ बताओ। हम्म मतलब वो लाइक मैंने यूज किया था HBS हैंडल बार्स, तो हम्म। उसमें मतलब बाय डिफॉल्ट व्यूज फोल्डर था, बट मैंने उसको चेंज किया था फिर, लाइक व्यूज को कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे को नहीं पता है या नहीं, इसमें नहीं, इसलिए पूछ ईजीएस में रहा नहीं तो था। तूने दूसरा दूसरा यूज करोगा ना, हाँ, उसमें हो जाता है, मुझे भी याद है, मुझे लगता है ये दूसरा तो नाम याद नहीं आ रहा उसका क्या है, जो इंस्टेड ऑफ ईजीएस कुछ यैम करके मैं यूज करता, चलो उसके बारे में बताऊंगा तुमको, मैं थोड़ा देखता हूँ, मैं सोचता हूँ बताऊंगा। ठीक है, अभी अभी हम ये से समझते हैं, अभी ना एक छोटा सा एक एक प्रोजेक्ट वो बनाते हैं, फिर बाद में करेंगे। ठीक है ना, अब इसको क्योंकि अभी आज हम ये खत्म तो करना ही है, आज ईजीएस तो खत्म करना है, जब मोंगोडीबी कल स्टार्ट करें। ठीक है, चलो अब ना अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, अभी हमने जितना भी सीखा है ना, उन सबको हमने सीख के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, मैं ना इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। एक ना एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो एक फॉर्म बनाएंगे पहले, तो हमने पहले एक फॉर्म बनाया। ठीक है, इसको एक्शन को, अभी ये एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा, अभी इसको इग्नोर ही करो, अभी नहीं जानने देते। सिंपल फॉर्म बनाते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म। और इस फॉर्म को ना मैं किसी डिव में रख लेता हूँ, डिव में क्या, एक मेन नाम है, उसमें रख लेता हूँ इंस्टेड ऑफ डिव, अगर कोई मेन। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, चलो इसमें हमारा फॉर्म आ गया। अब फॉर्म में सबसे पहले एक मैं हेडिंग दे दूंगा, एक हेडिंग पास आउट कर दूंगा, जिसको मालूम मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से हेडिंग मैंने पास कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, हम देखते भी साथ में। हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। अब मैं इसको ना, मुझे यहाँ पे दो तीन फील्ड चाहिए, मैं एक फील्ड देता हूँ टेक्स्ट की, जिसमें नेम होएगा, एक ईमेल की, और एक मैसेज, उसको सेंड मैसेज बटन, एक बटन दूंगा। ठीक है, चलो वही करते हैं। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा इनपुट, इसमें मैं यहाँ पे देख लूंगा, तुमको ये नहीं करना जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो एक दिखा रहा है बिल्डिंग, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिस है, पर तुमको नहीं है ना, तो तुमको ये सारा खुद लिखो। तुम ये मत करना कि ऑटो जनरेटेड वाली चीजें करोगे, तुमको खुद लिखनी पड़ेगी। ठीक है, टाइप मेरा क्या होगा, टेक्स्ट होगा, और नेम में, नेम को भी क्या लगता है, मैं नेम को नेम ही लिख देता हूँ। ठीक है, कि भैया वो नेम है। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ आईडी इसको मैं लिख दूंगा प्लेस होल्डर। ठीक है, इसके जगह मैं लिख दूंगा प्लेस होल्डर, भैया इसको प्लेस होल्डर क्या लिखेंगे कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, ये चीज होगी। ये हम जो भी करेंगे ना, हम साथ साथ देखते हुए रहेंगे। आ गया, देखो ये हमारा लिखा हुआ गया, एंटर योर नेम आ गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सही कर लेता हूँ। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार दूसरी इनपुट फील्ड बनाऊंगा, जो कि हमारी ईमेल के लिए होगी, जो कि हमारे ईमेल के लिए होगी। ठीक है, इसको बनाई सेम वही नेम में क्या लिखूंगा, ईमेल, कि भैया मेरी ईमेल है ये, और आईडी को रिप्लेस करा, मैंने क्या कर दिया, प्लेस होल्डर कर दिया। ठीक है, इसमें क्या लिखूंगा, एंटर योर ईमेल। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फाइनल चीज, और हमारी फाइनल चीज क्या है, देखो एंटर ईमेल आ गई, हमारा नेम यहाँ पे आ गया, ईमेल यहाँ पे आ गई, फाइनल चीज हम एक बटन भी दे देंगे, एक बटन भी दे देंगे। ठीक है, सिंपल बटन। ठीक है, और उसको बटन में क्या देता हूँ, सेंड ए मैसेज। ठीक है, ठीक है, चलो देखिए ये चीज हो गई। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम जीपीटी का यूज करेंगे, नाउ वी गोना यूज चैट जीपीटी, क्योंकि देखो अभी हमारा मेन फोकस स्टाइलिंग पे करने पे नहीं है कि भैया इनको हम इसको सीएसएस कैसे लिखेंगे, अभी हमारा सीएसएस लिखने पे नहीं है, तो थोड़ा इसको अच्छा बनाने के लिए हम इसके सीएसएस भी लिख लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना, ये कोड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बॉडी को। ठीक है, तुम भी ऐसे करना, कॉपी कर लेना, एंड क्या कहते हैं, अपने उस पे जाना जीपीटी पे। ठीक है, मैं जीपीटी पे जाते हैं,
हम जाएंगे यहाँ पे, मैं पे लिखूंगा चैट जीपीटी, ये रहा, ठीक है। ये चीज होगी गाइस, ओके चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसको, मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा इसको कि मैंने कोड पेश किया, मैं लिख दूंगा गिव मी ए स्टाइल डॉट css फाइल कोड, ये नहीं, गिव मी स्टाइल कोड फॉर दिस, कोड फॉर दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। तुम ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। इसको दे देना, या तुम मेरा जो होएगा, या फिर तुमको अगर मैंने काम करूंगा सर, कोड भी दे दूंगा तुमको, ठीक है ना। अगर तुमको रिव्यू करना पड़ेगा ना, मैं कोड भी तो एक काम कर दो, मैं गिटहब मेंटेन कर दो, जैसे तुम हम जो भी पढ़ा करेंगे ना, तुम सारे कोड वहां से देख सकते हो, ठीक है। गिव मी स्टाइल कोड फॉर दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। इन फॉर द स्टाइल डॉट css फाइल, थोड़ा प्रॉम्प्ट ना अच्छा देना ताकि तुमको परफेक्ट दे, ठीक है। चलो, इसने जनरेट करके हमको दे रहा है, अब हम इसको बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अभी हमारा देखो मेन फोकस इस पे नहीं है, इसलिए मैं तुमको इसमें ज्यादा भी बता नहीं रहा कि भैया हम पैडिंग क्या होती है, इसमें बॉर्डर क्या होते हैं, ये हम बाद में जब हम रिएक्ट सीखेंगे ना, तब मैं तुमको मार पीट के सब सिखाऊंगा, तब तुमको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, मैंने कॉपी करा, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा, ठीक है। और हम अपने फॉर्म पे जाते रिफ्रेश करते, जूम आउट, देखो कितना प्यारा बना के दे दिया, ठीक है ना। चलो, ये चीज हो गई। मुझे ये बताओ सारे, इतना समझ में आ गया सबको? पहले मुझे ये बताओ चैट से, ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन कुछ लिख रहा है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? चल तू लिख ले आराम से, मैं इतना आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ते, चलो। अब ना तुम, अब एक चीज समझते हैं, अब हम ना अपने वापस उसमें इंडेक्स डॉट जेएस वाले इसमें जाते हैं फाइल में। अब ना इसमें, सॉरी इसमें नहीं, इसको तो क्लोज करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, स्क्रिप्ट वाले को भी कर क्लोज, इसको भी। अभी हमारा मेन फोकस इसमें ही है। देखो गाइस, तुम एक चीज समझो, मैंने तुमको यहाँ पे ना ये फॉर्म का, इस फॉर्म का जो इसका देखो, जो हमने डेटा पास किया उसको मेथड दिया था, जिसको बाय डिफॉल्ट मेथड था ना, वो देखो मेथड इसमें दिखा रहा है। मेथड क्या दिखा रहा है? गेट और पोस्ट। क्योंकि आइदर ये फॉर्म क्या कर सकता है, ये डेटा को गेट कर सकता है कि भैया डिस्प्ले जो कर रहा है वो तो बाय डिफॉल्ट कर ही रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट ही कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमको अपने डेटा को पोस्ट करवाना है ना। चलो, मैं अब सारी चीज समझते हैं। क्योंकि हमने मैंने तुमको पोस्ट बताया था। ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने इसको गेट ही करके देखते हैं इसमें। अगर मैं इसमें कुछ क्वेरीज पास करता हूँ, मैं एक काम इसमें लिखता हूँ कि हिमांशु एंड हिमांशु @gmail.com, ठीक है। मैं सेंड मैसेज करूंगा। देखो, इसने मेरे को सारा यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर दिया, तुम देख रहे हो ना, मेरे जो उसमें हो गया, मेरे यूआरएल में इसने सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया। किसने? गेट ने, ठीक है। अगर मैं इसको पोस्ट करता हूँ, अगर मैं इसको पोस्ट करूंगा, तो तुम देखो क्या होगा, तो मुझे बताना क्या होगा। जब मैं पोस्ट करूंगा, मैं इसको लोकल 4000 जाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अदिति अदिति @gmail.com। अब मुझे बताओ अब क्या होगा। अब जब मैं इसको सेंड मैसेज करूंगा ना, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो देखो इसने एरर दिखा दिया, कैन नॉट पोस्ट। इसने क्या दिखाया कि देखो, अगर मैं इसको हटा देता, मैं इसको मान लो हटा देता हूं, अभी अभी मैं इसको हटा ही रहा हूं, पहले बिल्कुल उसमें समझो कि मैं इसको हटा ही रहा हूं, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ लोकल होस्ट को रिसेंड, अरे बैक जा, ठीक है। अब मैंने ये करा, अब मैं जब इसको मैं सेंड मैसेज करूंगा, तुम देख रहे हो यहाँ पे सारा दिखा दिया इसने कि भैया नेम क्या है? अदिति है, और ईमेल क्या है? aditi@gmail.com। इसने चीज दिखा दी, ठीक है। बट अगर मैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो फॉर्म गेट ही होता है, मैंने तुमको वही तो बताया। बाय डिफॉल्ट फॉर्म का क्या मेथड क्या होगा, वो हमेशा गेट ही होगा, ठीक है। लेकिन हमको पोस्ट करना है, क्योंकि हम जो भी अपने फॉर्म में डेटा डालेंगे वो हमारा बैकएंड में जाना चाहिए ना। अभी हम डेटाबेस पे आने वाले, बैकएंड पे आने वाले, ठीक है। अब इसको करते करते तो हमारा बैकएंड में जाना चाहिए, ठीक है। नाउ फॉर दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट वी गोना डू इज, अगर हम यहाँ पे पोस्ट डालेंगे और मैं इस पे क्लिक करेंगे, अभी वो दिखाएगा क्या, मान लो अभी मैं किसका लो, हर्ष का नाम लो, हर्षा, ठीक है। हर्षा हर्षा @gmail.com, ठीक है। और मैं इसको सेंड मैसेज करूंगा, देखो, ठीक है। सॉरी, ये तो उसमें हो गया था, रिफ्रेश नहीं किया था ना, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, रिफ्रेश नहीं किया, एंड ठीक है, ये चीज हो गई। इसको इसमें, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेथड पोस्ट है, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे लेता हूँ, मैं कोड वर्ड्स लिखता हूँ, कोड वर्ड्स gmail.com, ठीक है। मैंने क्या सेंड मैसेज किया, देखो कैन नॉट पोस्ट दिखा रहा है, क्यों? क्यों ऐसे क्यों दिखा रहा है? पहली बात तो समझो ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने index.js में पहली बात तो कोई पोस्ट नाम का वही नहीं बना रखा।
हम तो यहाँ पे गेट कर रहे हैं ना, अभी तो डेटा, अभी तो हम डेटा गेट कर रहे हैं, लेकिन हमको पोस्ट नाम से भी बनानी पड़ेगी ताकि इसमें हम अपना डेटा पोस्ट कर पाए। ठीक है, अभी हमको पोस्ट नाम से अपना वो बनाना पड़ेगा, एपीआई बनानी पड़ेगी। हमारी एक एपीआई है, ये एक ना एपीआई है। ठीक है, तो तुम्हारी एपीआई है डेटा को गेट करने की। ठीक है, अब हमको एक पोस्ट करने की एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो वही करते हैं, अपना वही करते हैं। पहले काम करेंगे हम उसको ना, उसको अपने, मैं चाहता हूँ जो भी हमारा यहाँ पे डेटा है ना, जो भी हमारा डेटा फॉर्म में, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे डेटा पास करें वो हमारे टर्मिनल में आ जाए, हमारे कंसोल में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिंपल ऐप डॉट पोस्ट। क्यों पोस्ट, क्योंकि हम फॉर्म से डेटा को पोस्ट करवा रहे हैं। ऐप डॉट पोस्ट, वही लोकल हो जो हमारा मेल रहेगा, होम पेज। ठीक है, और उसमें क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और ये क्या आएगा, एक सेकंड गलती हो गई। ठीक है, ठीक है, और एरो फंक्शन पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड अब इसमें इसमें ना मैं काम करता हूँ, मैं कॉन्सोल करवाता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग। मैं कॉन्सोल में क्या करूंगा, जो मेरा जो रिक्वेस्ट है, ये ना मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो मेरी रिक्वेस्ट है उसकी क्या बॉडी, मेरी जो रिक्वेस्ट की बॉडी यहाँ पे पूरी आ जाए। ठीक है ना, मेरी रिक्वेस्ट की क्या जाए, पूरी बॉडी हो जाए। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो अब मैं चलो ठीक है ना, अब मैं ये कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, हार्ड रिफ्रेश हो गया। अब मैं किसका नाम डालूं, हर्षद होगा, सौरभ का नाम डालते हैं। ठीक है, सौरभ @gmail.com। ठीक है, चलो अब जिसमें सेंड मैसेज करूंगा ना, तुम देख रहे हो अब ये कीप ऑन लोडिंग हो रहा है, ये कीप ऑन लोडिंग हो रहा है, कहीं हमको ट्रांसफर नहीं कर रहा। एंड हमारे यहाँ पे देख रहे हो ये अनडिफाइंड आ गया। तुम देख रहे हो कंसोल में क्या हुआ कि अनडिफाइंड आ गया, और यहाँ पे कीप ऑन लोडिंग हो रहा है। ये चीज समझ रहे हो मेरी बात, कि हमने क्या करा, हमने भाई अब तो हमने पोस्ट को बना दिया था। अब तो इसको क्या कहते हैं, कहीं जाके आइधर रुकना चाहिए था, अगर तू रुका भी नहीं, लेकिन भाई डेटा तो डिस्प्ले कर। तूने अभी तक हमको डेटा डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, अब इसको भी सोल्व करने के लिए, जो ये अनडिफाइंड यहाँ पे दिख रहा है, ये अनडिफाइंड जो दिख रहा है ना, इसको भी सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और मिडिलवेयर का यूज करेंगे, एक और मिडिलवेयर यूज करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा इसको क्या करेगा, जो हमारी अभी अभी ये क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे यूआरएल है ना वो इनकोडेड है। ठीक है ना, उसको इसको जो इनकोडेड यूआरएल को ना, उसको वो करेंगे, हम उसको ट्रू बनाएंगे कि भाई इसको हमारे को डिकोड करके दिखा दो। ठीक है, तो ऐप डॉट यूज में हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेस को भैया, एक्सप्रेस में डॉट, एक्सप्रेस डॉट, अब कौन से दिखा रहा है, कितने सारे मैम मेथड, हमको यूज करना है यूआरएल इनकोडेड का यूज करना है। और इसमें इसमें हम कहेंगे कि जो एक्सटेंडेड है ना, ये एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड, इसको क्या कर लो भैया, ट्रू मान लो, इसको सच मान लो। ठीक है, इसको ट्रू कर दो। ठीक है, अब हो गया, और मैं इसको आरएस करके रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, अब ना फिर से देखते हैं, अब ना हम फिर से देखते हैं, अब हम फिर से देखेंगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, सेंड। ठीक है भाई, तो एक वहां पे जा। ठीक है, देखो अब इसने दिखा दिया, मैं कम करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। क्लियर करा, अब बिल्कुल फ्रेश रन हुआ है। ठीक है, चलो अब मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग सौरभ किसी का नाम यूज करें, स्वप्निल के नाम यूज करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैंने नाम की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी, SWAPNALI। ठीक है, NALI। ठीक है, मैंने किया। ठीक है, @gmail.com। ठीक है, अब जैसे मैं सेंड मैसेज करूंगा ना, ये तो कीप ऑन लोडिंग हो रहा है। देखो ये तो कीप ऑन लोडिंग होता रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने बताया नहीं ना कि भैया जब डेटा सेंड हो जाए उसके बाद तेरे को कहां जाना है, क्या तेरे को अगले पेज पे जाना है, तेरे को इसी पेज पे रुकना है, क्या करना है तेरे को, वो तो हमने बताया नहीं। चलो वो भी छोड़ो, उसके बारे में भूल जाओ। लेकिन क्या हमको हमारा डेटा मिल रहा है, देखो हमको हमारा डेटा मिल रहा है। अब हमको हमारा डेटा रिसीव हो रहा है बैकएंड से। ये चीज समझ में आ गई, मुझे ये बताओ सारे, क्या सबको ये चीज समझ में आ गई। हाँ, जिब्रीज विदाउट लॉग, अरे भैया बाद में शेयर कर लेना यार ये पब्लिसिटी। ठीक है, ये चीज बताओ सारे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं तुमको अगर तुमको है कि अगर मान लो हमको सिर्फ नेम ही चाहिए, हमको बैकएंड से सिर्फ नेम चाहिए, ईमेल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि भैया बॉडी का क्या चाहिए, हमको सिर्फ नेम चाहिए, हमको सिर्फ नेम चाहिए। ठीक है, तो हमको ना सिर्फ नेम ही रिसीव होएगा। ठीक है, मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं बैक में जाके, और मान लो उसमें मैं इसको फिर से करूंगा ना सेंड मैसेज, तो तुम देखा ना अभी बस हमको सिर्फ नेम रिसीव हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम क्या होता हमको पूरी इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमको पूरी पूरी क्वेरी रिसीव हो रही थी, जिसमें नेम और ईमेल की सारी आ गई थी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई, चलो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई थी, इतने किसी में डाउट है, ये सबको क्लियर हो गई ना।
सारे भाई अटेंडेंस दे दो कि हाँ, नो डाउट, ठीक है, 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 चलो ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अब ना, अब हम क्या करेंगे, अब ना मैं तुमको क्या बताऊं। हाँ, 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 अब हम ना अपने डेटा को स्टोर करना सीखते हैं। जो हमने याद है, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, जेसन फाइल, कि हमने डॉट जेसन के बारे में पढ़ा था। अब ना हम डेटा को स्टोर करेंगे। हमको किसी एक टेम्पररी एरे में ना, एक टेम्पररी एरे बनाते हैं, टेम्पररी सीखते हैं। और अगली क्लास में ना, कल की वाली क्लास में हम हम मोंगोडीबी स्टोर करेंगे। मोंगोडीबी में तुमको स्टोर करना सिखाऊंगा, चाहे तुम विंडोज यूज कर रहे हो या तुम मैकबुक यूज कर रहे हो, मैं तुमको दोनों में करना सिखा दूंगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम मोंगोडीबी में डेटा स्टोर करेंगे। अभी हम एक टेम्पररी में करते हैं। टेम्पररी में कैसे करेंगे समझो। हमने एक काम करता हूँ, मैंने एक एरे बना लेता हूँ। मैं एक एरे बनाता हूँ किसकी, एक यूजर नाम से, एक मैं यूजर नाम से एरे बनाऊंगा, ठीक है। एक ना मैं एक एम्प्टी एरे बना लिया मैंने, ठीक है। एरे समझ गया, ये एरे बनाई, ठीक है। अब मैं इस एरे में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये किस नाम से थी, यूजर नाम से थी। और मेरे ऐप में जब यहाँ पे डेटा पोस्ट हो रहा है ना, मैं इसको क्या होगा कि एक काम करते हैं भैया, एक काम कर, मेरे इसको डेटा को ना पुश कर दे मेरी एरे में। एरे में क्या कर दे, पुश कर दे। पुश करना क्या होगा, मेरे डेटा में, एरे में इसको ऐड कर दे, जो भी डेटा होगा। क्या अब डेटा क्या होगा, डेटा क्या होगा, हमको क्या चाहिए, जो एक तो यूजर नेम का नेम, मेरे जो यूजर, एक यूजर नेम से नाम से मैंने वो बना दिया वेरिएबल, ठीक है। इसको मैं उसमें कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट में, फॉर्म में, ठीक है। यूजर नेम में हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी का क्या नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। एंड हमको यूजर की ईमेल आईडी चाहिए, तो मैंने यूजर ईमेल नाम से बना दिया। तुम कुछ भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। तुम कुछ भी, तुम खाली अगर नेम के नाम से बनाओगे ना, हम खाली नेम के नाम से बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और इसको ईमेल के नाम से बना लेते हैं। अगर तुम खाली ये बनाओगे नेम और ईमेल के नाम से, ठीक है, और उसमें क्या आप करोगे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। हमने ये पास कर दी। अब देखो, एक में हमको नाम मिल जाएगा, एक में हमको ईमेल मिल जाएगी, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में आ गई। और एक चीज और गाइस, एक चीज और हम करते हैं, एक ना एक हम वो बनाते हैं, एक ना एक ईजेस फाइल बनाते हैं कि भैया जब भी हमारा डेटा सेंड हो जाए ना, जब भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो, तो हम ना कोई एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, हमको एक अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो, ठीक है। तो एक क्या काम करेंगे हम, एक ना व्यूज के अंदर जाके एक सक्सेस नाम से बना लेंगे कि भैया ये हमारा सक्सेस हो गया, सक्सेस डॉट ईजेस, इस नाम से बना लेंगे, ठीक है। इस नाम से बना लिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर सेम वही बॉयलर कोड देते हैं, ठीक है। और इसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पे H1, इसमें यू, योर डेटा सेंड, डेटा हैज ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं इस नाम से देता हूँ, ठीक है। ये चीज होगी। अब ठीक है, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया जैसे हमारा वो चीज हो जाए ना, हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाए, तो हम इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। एक सेकंड, इसको बंद करो, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करूंगा, अब ना मैं क्या करूंगा, इंडिया रोड, इसमें यहाँ पे गए, ठीक है। अब जैसे मेरी ये जो क्वेरी पास हो जाएगी ना, उसके बाद क्या हो, मेरा ना रिस्पॉन्स क्या हो जाए, रेंडर हो जाए। रिस्पॉन्स और रेंडर किस पे हो जाए, कौन से पेज पे, सक्सेस नाम के पेज पे, ठीक है। ऐसा सक्सेस। अब डॉट ईजेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लगाने की जरूरत नहीं है, अब याद करो हमने मिडिल में क्यों बनाया था कि भैया जब भी यूज करेंगे ना ईजेस फाइल का, तुमको बार बार उसकी एक्सटेंशन ना देनी पड़े, ठीक है। वो डायरेक्टली अपने यहाँ पे उसको मिडलवेयर करके क्रिएट हो जाए। और तुमको मिडलवेयर अभी फ्यूचर में समझ में आने लग जाएगी सारी चीजें, तुमको धीरे धीरे समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है ना। चलो, अब ना फिर से मैं वही काम करता हूँ, मैं इसको एक हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और मैं आपके बड़ा अपना नाम दूंगा, हाय मलिक, ठीक है। एंड हाय मलिक @ gmail.com, ठीक है, gmail.com। चलो, अब जैसे ही बताओ, मैं सेंड मैसेज करूंगा, देखो क्या दिखा रहा है, योर डेटा हैज ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब हमारा भैया डेटा तो ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई सबको, मुझे ये बताओ, इतना समझ में आ गया सबको, इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलो चलो, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखो, इसमें भी हमको यहाँ पे दिखा रहा है, हमको हाई मलिक आ गया, क्योंकि वो तो इसलिए आ गया ना, हमने कंसोल करे थे। लेकिन अभी हमारा डेटा ना, ये कहाँ पे स्टोर हो मेरे को वो नहीं पता। अभी हमने उसको एक्सेस कैसे करेंगे, जहाँ पे स्टोर हो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, मैं उसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक रिस्टार्ट कर लिया, ठीक है। चलो, अब हम उसको डेटा को एक्सेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम, पर लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखो, जो हमने ये एरे बनाई है ना, एरे, ये टेम्पररी डेटा स्टोर करती है। जैसे मान लो मैंने सर्वर को क्लोज कर दिया, और सर्वर को जब मैं रिस्टार्ट करूंगा ना, तो ये डेटा सारा इरेज हो जाएगा। तभी तो एरे में होता है ना कि टेम्पररी हम इसको स्टोर करें। मैंने तब आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमने टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कि हम ना इसमें देखो कितना कुछ कुछ हो रही है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं एक सक्सेस के नाम से ना एक अलग से मैं वो बना लेता हूँ एपीआई, ठीक है। एक उसकी अलग एपीआई बना लूंगा, ऐप डॉट गेट नाम से, ऐप डॉट गेट करके। और मैं उसको कह दूंगा कि भैया वो इसमें चले जाए, इसमें इसमें सक्सेस नाम के उसको, ठीक है। उसके यूआरएल का हम नाम के दिए, सक्सेस नाम से हमने यूआरएल दे दी, ठीक है। जिसमें क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चले जाए, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, जो ना रिस्पॉन्स और रेंडर हो जाए इसमें सक्सेस, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब तुम कहोगे कि भैया वो तो ठीक है, लेकिन जब यहां से ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तो इसे कैसे पता चलेगा कि मेरे को इस पे जाना है। तो उसके लिए मैं इसको एक थोड़ा इसको ना इसको नीचे ले आता हूँ, ताकि सीक्वेंस बना रहे तुमको समझ में आए। ठीक है, देखो तुम ऐसे कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए कि यहाँ से हमारा जो पहला होम पेज आ गया, फिर जब हम यहाँ पे डेटा डालेंगे वो उससे पोस्ट हो रहा है, और पोस्ट होने के बाद हमको सक्सेस वाले में ले जा रहा है, मैं उससे ऐसे करके बना दिया। अब यहाँ से कैसे ले जाएगा, हम ना यहाँ पे कहेंगे कि भैया रिस्पॉन्स को क्या कर दे, रीडायरेक्ट कर दे। देखो रिस्पॉन्स को क्या कर दे, रीडायरेक्ट, कि भाई रीडायरेक्ट कर दे किस पे, सक्सेस पे। ठीक है, जो सक्सेस वाली यूआरएल है, ठीक है ना, इस वाली यूआरएल कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसको ना एक बार फिर से ट्राई आउट करके देखते हैं कि हमारा इतना काम हमारा सक्सेसफुली हो रहा है। और हार्ड रिफ्रेश कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाओगे, हार्ड रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है ना, तुम्हारा सारा डेटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और बाद में वो मैं हम सीएसएस डिजाइन में करेंगे कैसे तुम यहाँ से डेटा सारा वाइप आउट कर सकते हो, वो जावास्क्रिप्ट या सीएसएस जिससे भी कर लेंगे हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी देखो कितने फिर वही अदिति का नाम लेते हैं और इसमें डालेंगे aditi@gmail.com, ठीक है, और मैं सेंड मैसेज करूंगा। देखो हमारा डेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है, लेकिन भैया तुमने ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन दिखाओ भी तो कहाँ पे जाके हमको पता तो चले कि हमारा कौन सी जेसन में स्टोर हो रहा है डेटा, हमको वो भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको अपने जो हमारे यूजर वाले एरे में, अभी देखो ध्यान रखो यूजर वाले एरे में डेटा स्टोर है, ये मत समझना कि हमको भले दिख नहीं रहा हो, वो भी स्टोर पड़ा है, ठीक है। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक और एपीआई बनाएंगे जिससे हम ना अपने बैकएंड वाले डेटा को एक्सेस कर सके, भाई उस वाले फाइल को ना जो जेसन फाइल है उसको व्यू कर सके। तो मैं बनाऊंगा app.get करके, और इसको मैं लेट्स से दे दूंगा क्या कहते हैं, यूजर यूजर नाम से मैंने बना दिया, ठीक है, या फिर यूजर नाम के तो फिर वही हो गया था ना, यूजर डेटा के नाम से बनाया था, यूजर डेटा, ठीक है। एंड इसमें वही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कहूंगा कि भैया जो मेरा रिस्पॉन्स है ना, वो किस में जाना चाहिए, जेसन फाइल में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन जेसन में जाना चाहिए, ठीक है। याद करो कल की बात, कल मैंने आपको सिखाया था ना, अगर तुम सबको याद हो ये चीज, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन में क्या हो, हमारी जो यूजर नाम की ये एरे है, ये चाहिए हमको यूजर नाम की एरे, ठीक है, यूजर, ठीक है। ओके गाइस, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब ना आप अपने डेटा को हम व्यू भी कर सकते हैं, कैसे व्यू करेंगे, हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट 4000 में गए ऑब्लिक यूजर डेटा, और जैसे मैं एंटर करूंगा, अभी देखो एरे एम्प्टी आ रही है, चलो ठीक है, अभी तक मतलब हमने आया नहीं, चलो हमने स्टोर कर दिया डेटा को, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, मैं फिर से हार्ड रिफ्रेश दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा हाई मलिक, एंड इसमें हाई मलिक @gmail.com, और मैं सेंड मैसेज करूंगा। देखो डेटा ट्रांसफर हो गया, अब इसको रिफ्रेश करें, देखो आ गया ना डेटा, ये देख रहे हो तुम, मेरा बैकएंड में डेटा आ गया। चलो अभी ना हम और भी करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको फिर से वो क्या, एंड अदिति, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लो तुम, देखो आ गया ना, ये भी आ गया, ठीक है। और भी करें, चलो मैं तुमको एक लास्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये भी हो गया। एंड देखो ये चीज समझ में आ गई कि हम बैकएंड में डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे मैं सर्वर को रिस्टार्ट करूंगा या मैं इसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना, क्या हमारा तब भी डेटा बचेगा, देखो डेटा सारा वाइप आउट हो गया। जैसे मैंने रिस्टार्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे डाला आरएस मीन रिस्टार्ट, हमारा सारा डेटा बैकएंड से वाइप आउट हो गया। तो हमने टेम्पररी डेटा स्टोर करना सीख लिया। तो अगर मैं तुमको डायरेक्टली अभी मोंगोडीबी करना सिखा देता, तुमको समझ ही नहीं आता ना कि भैया पहले को लोकली तो करके दिखा दे, टेम्पररी बेसिस पे तो करके दिखा दे, समझिए ना मेरी बात। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी, जल्दी चैट्स में बता दो हाँ ना। हाँ, हे राम, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। भैया एरे की जगह पर लोकल स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज नहीं यूज की भाई, लोकल स्टोरेज पे कैसे सेव करेगा वो बताना मेरे को, तू कैसे सेव करेगा लोकल, तेरे को कोई डेटाबेस तो चाहिएगा ना, कोई माई सीक्वल पोस्ट व्यू कुछ तो तू यूज करेगा ना, समझा मेरी बात। कोई फॉर्मेट यूज करेगा कि तेरे को माई सीक्वल करेगा तो एक रिलेशन डेटाबेस में तू फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है डेटा को, वो चीज समझ मेरी बात। चलो यार अब मैं तुमको एक चीज और उसमें बताता हूँ, चल ना इस क्लास को कुछ और एक मस्त चीज सीख के एंड करेंगे, ठीक है। हम्म, अगर मान लो चलो मैं तुमको ना एक मस्त चीज और सिखाता हूँ, चलो तुम भी कहोगे कि भैया आई लव यू, ठीक है। चलो अगर मान लो ये ये मेरी जो बाय डिफॉल्ट यूआरएल है, जो मैं डेटा पोस्ट कर रहा हूँ, भाई ये बाय डिफॉल्ट ना हो, इसकी भी कोई ना कि एक यूआरएल लिंक हो। मान लो मैंने इसको यूआरएल लिंक दे दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैंने कुछ कॉन्टैक्ट करके दे दिया,
ठीक है, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, अब हम देखते हैं अब क्या होएगा। अब भी तो हम डेटा पास करेंगे अपना, देखते हैं। चलो, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश किया, और मैं अब किसका नाम जाएगा, अब हर्ष का जाएगा, ठीक है। भाई का किसी का नाम अभी पर नहीं है ना, अगली बार ले लूंगा मैं, ठीक है, चिंता मत करो, सबका नाम लूंगा। अब जैसे मैंने देखो भेजा, क्या दिखा रहा है, कैन नॉट पोस्ट, पर ऐसा क्यों, ऐसा भाई क्यों हो रहा है, कैन नॉट पोस्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने तो सिर्फ यूआरएल तो चेंज करी है, लेकिन हमने पोस्ट नाम की एक एक क्रिएट करी है। और जो हमारा क्या कहते हैं, index.ages फाइल में जाके देखोगे, हमने यहाँ पे मैसेज भी बता रखा पोस्ट करके है। अब इसमें एक चीज और आती है, नाउ इसमें एक चीज और आएगी जिसको हम राउटिंग कहेंगे, जो हमारी प्रॉपर राउटिंग होगी, एंड वो होगी कि भैया इस फॉर्म का जो एक्शन होगा वो क्या होगा, वो कौन सी यूआरएल पे डायरेक्ट होगा। बाय डिफॉल्ट तो होम पेज होगा, लेकिन अगर तुमको कोई तुमने, जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट का एक पर्टिकुलर यूआरएल डिफाइन कर दिया कि भाई इस पे जानी चाहिए, वो ना कॉन्टेक्ट पे जानी चाहिए, ठीक है। तो हमको ना यहाँ पे आके मेंशन भी करना पड़ेगा कि भैया जो एक्शन था ना, याद करो जब हमने फॉर्म बनाया था, तो बाय डिफॉल्ट एक्शन लिखा हुआ आया था ना, ठीक है। मैंने उस टाइम पे डिलीट किया था, मैंने कहा था अभी मैं तुमको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उससे हमारी राउटिंग फिक्स होती है, ठीक है। तो एक्शन इसलिए था। अब तुम समझो कि मैं तुमको ना स्टार्टिंग में वो चीजें क्यों नहीं बताता, क्योंकि तो तुम कहते हो कि भैया आप तो चीजें मिस कर जाते हो, आप बाद में बताते हो, ऐसे करते हो भाई। अगर क्योंकि तुम औरों से नहीं पढ़ रहे, तुम भैया से पढ़ रहे हो, और भैया तुमको वो चीज सिखाएगा जिस वे में चीजें बनी है, ठीक है। चलो, अब मैं इसमें पे जब मैंने एक्शन को कॉन्टेक्ट दे दिया, ठीक है, अब कॉन्टेक्ट दे दिया, अब क्या होएगा, अब इसको हमने फिक्स कर दिया। चलो अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं फिर से हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, एंड अब जिसका नाम बच गया मैं उसको डालते हैं, अब अशोक भाई का डालेंगे, ठीक है। तो अशोक अशोक@gmail.com, ठीक है। अब मैं जैसे स्टैंडर्ड मैसेज क्लिक करूंगा, यो, हमारा डेटा ट्रांसफर हो गया, एंड क्या बैकएंड में आया, यस बेबी, बैकएंड में भी आ गया। चलो बहुत बढ़िया, सारा चीजें बढ़िया बढ़िया काम कर रही है, आप भी खुश, मैं भी खुश, और आज की क्लास इसी खुशी पे एंड करते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। चलो, ये था, मुझे पहले बताओ सबको समझ में आ गई चीजें, ये सारी चीजें सबको क्लियर हुई, किसी को कुछ कोड नोट करना है, कुछ नोट करना है, बता दो। एंड ये सारा कोड ना मैं गिटहब पे भी डालता रहूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलो, होमवर्क अभी दूंगा तुमको, होमवर्क दूंगा अभी, चिंता मत लो, तुमको होमवर्क मिलेगा अभी। और भैया होमवर्क चाहे तुम पे लैपटॉप हो ना हो, करके लाना पड़ेगा सभी को, ठीक है। हाँ जी अदिति जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तुमको रिकॉर्डिंग पता है कहां से एक्सेस करोगे, देखो इसमें बैकएंड पे जाओगे, ना, यहाँ पे तुमको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल रखा है। अभी ना मैं, अभी जो मेरी वेबसाइट है वो कंप्लीट तैयार नहीं हुई है, सो फॉर दैट रीजन अभी मैं टेम्परेरी बेसिस पे ना मैं उसको क्या कहते हैं, यूट्यूब पे ये अनलिस्टेड है, मतलब ये कोई और व्यू नहीं कर सकता, सिर्फ जिसके पास लिंक है वही एक्सेस कर सकता है। तो प्लीज इस लिंक भी शेयर मत करना, क्योंकि तुम्हारी प्राइवेसी की बात है, मुझे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई सबको। एक फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो, अरे भाई करेंगे करेंगे, अहमद मेरी जान डार्लिंग, सब करेंगे सब करेंगे सब करेंगे सब करेंगे, होमवर्क बताएंगे अभी अदिति जी। एंड लैपटॉप होना हो, मैं तुम सब कभी पाए तुम्हारे तो रीजन पढ़ता हूँ, ठीक है। अब की बार मैं छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा मैं तुम सबको। और तुमको अभी मैं इसको क्लास को, चलो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, एंड अब तुम्हारे पास आ जाते हैं।